जितना अनकंफर्टेबल आप फील कराओगे ना, उतना ज़्यादा कामयाबी आपके कदम चूमेगी, राइट। तो बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप सारे लोग फ़ैन में बैठे हुए हो, यहाँ का फ़ैन ऑफ है, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ फील अनकम्फर्टेबल, बिकॉज दिस अनकम्फर्टेबल फीलिंग विल मेक मी कम्फर्टेबल इन फ्यूचर। जैसे होते हैं ना स्पीकर्स लोग या कुछ लोग होते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाते हैं, ऑडियंस को अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं। लेकिन बड़ा स्पीकर वो होता है जो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कराए और ऑडियंस को कंफर्टेबल फील कराए। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है मैं तो गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। So personality is all about your behavior, it's all about your thinking, it's all about your nature. A person cannot utter even a single word without confidence. अगर कोई कॉन्फिडेंस निकाल ले मेरे अंदर से तो मुझे यहाँ आकर गुड मॉर्निंग बोलने में भी घबराहट होगी, राइट। लेकिन अगर मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस डाल दे तो मुझे नहीं भी आता है मैं बोलूँगा, कॉन्फिडेंस है, आई कैन स्पीक समथिंग, नो प्रॉब्लम। इट शुड बी कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। I can do this, this is confidence, only I can do this, this is over confidence, right। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास है, सिर्फ मैं कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता, ये घमंड है, जिसको हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। तो ऐसा कभी नहीं कहना है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। बहुत ज़रूरी कि अगर आपको पॉजिटिव लोग मिल गए ना, उन्हें छोड़ना नहीं है, उनको पकड़ के रखें, मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करें, कभी उनके साथ चाय पी लिए, कभी व्हाट्सएप पे बात कर लिए। 10 मिनट की पॉजिटिविटी भी ना आपकी पूरी दिन की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकती है। इट्स ट्रू, राइट। जैसा मैंने अल्लामा इकबाल का शेर कहा था ना कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती, राइट। Education is important. According to me, education is important. But etiquettes, manners, communication, these are more important than education. ये चीज़ें एजुकेशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब किसी ने कहा है कि मुझे समझने के लिए आपको समझदार होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो कम बोलने की प्रैक्टिस करो। सक्सेसफुल लोग और टैलेंटेड लोग जो है, देखो चिल्लर में आवाज़ होती है, नोट में आवाज़ नहीं होती, राइट। तो जो ग्रेट पर्सन है ना, ये मेरा खुद का सेंटेंस है। सो जो ग्रेट पर्सन है ना, उसके काम में आवाज़ हो, और अपने आप को इतना नॉलेजेबल पर्सन बनाओ कि एक बोलो लेकिन वो 100 के बराबर होना चाहिए, फिर आपको बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो एक बोलने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए बोलने। वो कब होगा जब आप किताबों का ज़ख़ीरा अपने पास जमा करके उसका मुतालिया करोगे, इसको पढ़ोगे आप, तब आप वो ऐसे बंदे बन जाओगे नॉलेजेबल। हमें अगर कोई चीज़ सीखना है, नई स्किल सीखना है, उसके 5000 पे करना है, 50,000 बार सोचते हैं हम, 5,000 पे करने के लिए 50,000 बार। ढाबे पे जाना है, चलो कब जाना है, लेट्स गो टुनाइट, टुडे इज संडे, लेट्स गो टू ढाबा एंड हैव। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ढाबे पे जाना बुरी बात है, आई ऑल्सो गो, लेकिन साथ ही साथ लर्निंग में भी तो इन्वेस्ट करना चाहिए ना। इतना क्यों सोचते हैं हम लोग लर्निंग में इन्वेस्ट करने? 2-4 हज़ार रुपये का कोर्स लेने हम लोग इतना सोचते हैं, 2-4 हज़ार का ड्रेस लेने हम नहीं सोचते। कोई वेडिंग है, कोई फेस्टिवल है, या कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पे आपको अच्छा ड्रेस पहनना है, तो हम लोग कॉस्टली ड्रेस खरीदते हैं, कॉस्टली बैग्स लेते हैं, कॉस्टली शूज़ लेते हैं, कॉस्टली वॉचेस लेते हैं। लेकिन लर्निंग में इन्वेस्ट करना है, देखते हैं एक शख्स है, आप उसको बहुत प्रेफरेंस दे रहे हो, हर चीज़ में उसको आगे कर रहे हो, हर चीज़ में उसको लेकर चल रहे हो, हर चीज़ में उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, उस शख्स आपसे मोहब्बत करेगा नहीं करेगा ना। उसी तरह से काम भी होता है, आप अपने काम को पहले रखोगे, नहीं मेरा काम पहले, मेरा काम पहले, मेरा काम पहले, मुझे अपने काम से मोहब्बत है, अपने प्रोफेशन से मोहब्बत है, तो वो काम भी आपसे मोहब्बत करता है। जाने का फ़ैन से मुझे कोई मतलब ही नहीं, मुझे पसीने आ रहे आने दो, नो प्रॉब्लम। मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, गर्मी लग रही है, होने दो, क्योंकि मुझे एहसास ही नहीं है ना उस चीज़ का। क्यों एहसास नहीं? क्योंकि मैं तो किसी और चीज़ में खोया हूँ। अब जब मैं इसमें खोया हुआ हूँ तो मुझे फ़ैन की क्या ज़रूरत है, मुझे किसी एसी की क्या ज़रूरत है, मुझे किसी लाइट की क्या ज़रूरत है?
मुझे सिर्फ इसकी ज़रूरत है, वो है मेरे पास, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब जाके इंसान के बोलने में वो असर होता है, तब जाके लोग उसकी बात को सुनते हैं। हाउ वॉज टुडेज़ लेक्चर? आपने आज के लेक्चर से क्या क्या चीज़ें सीखी? This is Atyayra Mansari. Today we attended a personality development session. Firstly, I would like to appreciate Mr. Sai Momin for arranging this session. This session was really very helpful for me. I must say that all the things whatever Sai sir has taught was really very helpful and very informative to get succeed in life. We may good in a particular field, but if we don't have self-confidence or soft skill, so we may get fail. So it is very necessary to learn all these things regarding personality development. So thank you so much Sam sir for arranging this session. आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपने इस लेक्चर से क्या क्या चीज़ें सीखी और क्या आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया? मैंने इस लेक्चर को बहुत इन्जॉय करा। सबसे पहले तो मैं साइम सर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने अपनी मेहनत से इस लेक्चर को ऑर्गेनाइज़ किया, इस सेशन को। और मैं उनसे कहना चाहूँगी कि इसे आप बार बार ऑर्गेनाइज़ करते रहें, क्योंकि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही हेल्पफुल नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल भी है जो बार बार अपने इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट होते हैं, और वर्कर्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। और अपनी भिवंडी में ये बहुत रेयरली होते हैं, तो इसलिए ये मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और दूसरे लोगों के लिए भी, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये बहुत ही यूज़फुल था और मैंने इससे बहुत इन्जॉय किया, और मैं कोशिश करूँगी कि आपने जो पॉइंट्स हमें बताए उससे मैं अपनी लाइफ में अपनाऊँ। सो फैज़ान, कैसा लगा आज का लेक्चर? आपने इस लेक्चर से आज क्या सीखा? मैंने तो इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा सब लेक्चर होते हैं इधर। मैं अपने भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पहले कि मेरे भाई ने मेरे को इस एकेडमी में एडमिशन दिलवाया। थैंक यू सो मच सर टू मेक दिस लेक्चर वेरी ब्रिलियंट, एंड मैं कोशिश करूँगा कि और ऐसे लेक्चर अटेंड करते रहूँ। थैंक यू। कैसा लगा आपको ये लेक्चर और क्या नई चीज़ें सीखी इस लेक्चर से? First of all, I want to tell you that this lecture was very informative, and I learned from a lot this lecture, and my favorite point of the lectures is this story. There are totally 3 stories, but my favorite story is the mango tree, and I really liked it. So I'm very thankful that Sam sir organized this occasion. So thank you.